समाहितो नित्यवच्चवीरूय कवियश्रीशुद्धसो जगमच्चौ सेवा विधि करते हैं। लेकिन जो छपक है उस छपक के लिए भी पंचाचार का पालन कराना, यानी ज्ञानाचार का पालन कराना, नीच ज्ञानोपयोगी बना करके रखना। दर्शनाचार माने अष्टांग शमी दर्शन की प्रवृत्ति कराना, यथा समय उनके लिए तब के लिए प्रेरित करते रहना। और स्मृति त्याग कर दीजिए, 2 रस का 5 रस का, ऐसा उनके लिए प्रेरणा करना। और चारित्राचार में निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के चारित्र में प्रवृत्ति कराते हैं। अपनी शक्ति को छिपाए बिना वो आगे बढ़ाते रहते हैं, इसलिए उनको पंचाचार का पालन करने वाले आचार्य दूसरों के लिए भी आचरण कराते रहते हैं। इसके साथ में ज्ञानाचार का वर्णन करते हैं। निर्यापक आचार्य के लिए भी एक आधारवान होना चाहिए। आधार माने पंचाचार का स्वयं आधार जिनके पास हो। यदि वो ज्ञान का आचरण नहीं करेंगे तो जो भी वैयावृत्ति करेंगे वो वैयावृत्ति उद्दिष्ट हो सकती है, अथवा वो शावत वैयावृत्ति होती है तो छपक को भी और निर्यापक को भी, दोनों को भी दोषी माना जाता है। इसलिए वैयावृत्ति करो तो वैयावृत्ति को हमेशा ध्यान में रखना कि निर्वृत्त होना चाहिए। निर्वृत्त माने पाप से मुक्त जो भी वैयावृत्ति होती है वो तत्व की कोटि में आती है। आपसे कहा कि एक पत्ता ला करके इनके फोड़ा पर बांधना है। अब यदि तुम्हें विवेक नहीं है और एक पत्ता लेने के लिए गए और आप सीधी एक डाल तोड़ करके ले आए, ये विवेक नहीं कहलाता है। ऐसी वैयावृत्ति करने वालों को फल ज्यादा नहीं मिलता। आपसे एक पत्ते के लिए कहा है तो एक पत्ते को ही विवेक पूर्वक आप तोड़ सकते हैं, ये वैयावृत्ति है। यदि डाल तोड़ दी आपने तो वहां पर उतने पत्ते बर्बाद हो गए, उतनी डाल बर्बाद हो गई। ये यहाँ पर ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी का नाम शुद्ध वैयावृत्ति है। कितना पानी का है, कितना बिजली, कोई भी कार्य के लिए जितनी मात्रा में कहा जाए उतनी मात्रा में ही होना चाहिए, अपव्यय नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राय करके लोगों के पास खूब भंडारे भरे रहते हैं तो हर चीज के साथ में अपव्यय करते हैं और वो अपव्यय अनर्थ दंड की कोटि में आता है और अनर्थ दंड आपके व्रतों को बर्बाद कर देता है। इसलिए किसी भी कार्य में अपव्यय नहीं होना। देखो क्या लिख रहा है, इससे महान कर्म बंधव होता है। महान का अर्थ अच्छी स्थिति और अनुभाग वाला कर्म बन जाता है। अब इसके बाद आगे कहते हैं सलेहरणम पास पास कैसा माहौल बना करके रखना है। यदि अज्ञानी है तो वहाँ पर अज्ञानी जीव तो जेदवा तलवा प्रवृत्ति करते हैं, वहाँ संवेग वैराग्य की बात नहीं करेंगे, वे जाकर के विकथा की बात करेंगे। अपने जो भी तुम्हारे पास हो, बिटिया को दे दो, लड़का को दे दो, आदि आदि, ये सब विकथाओं के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो विवेकवान व्यक्ति होता है, हमेशा ध्यान रखना कि सलेख न लेने वालों के पास में जाए तो ऐसा माहौल बना करके रखें कि उनको संवेग और वैराग्य की वृद्धि होवे। उनके लिए किसी प्रकार का ऐसा असंयम की ओर झुकाव ना होवे, इसलिए उनको हमेशा ऐसे भाव लेकर के जाना।
अन्यथा तो छपक की दूर से वंदना करके और अपने रास्ते को पकड़ना, हो हल्ला नहीं करना, जितना हो सके सहयोग, नमोकार मंत्र, वारे भावना आदि पढ़कर के उनके परिणाम निर्मल बनाने की कोशिश करना। एक क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संलेखना करना यानी एक मंदिर पर जीवन भर की साधना का अब शिखर के ऊपर कलश चढ़ाया जा रहा है। उस कलश में तुम कितने सहयोगी बन रहे हो, इस बात की भी अपेक्षा की जाती है। नहीं तो फिर जाकर के सब उनके पास बैठते हैं और मोह बढ़ाने की बात करते हैं। तभी उसी छपक को समझाते, ये सब मोह बढ़ावन हारे, जी को दुर्गति दाता, इनसे ममत निवारो, जीरा जो चाहो सुख साता। फिर उनको बार बार आचार्य महाराज समझाते कि ये सब मोह बढ़ाने वाले हैं, ऐसे ममत्व को त्याग करके आप अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहो। ये बात यहाँ पर इन्हें कही। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि वहाँ पर असंयम की प्रवृत्ति न हो जाए। कि छपक की संलेखना को लोगों पर प्रकाशित कर देगा यदि असंयमी होगा। अच्छी बात। छपक की ने बताया नहीं कि हमने संलेखना ले ली है, जरूरी नहीं है कि वो बताएं कि हमने संलेखना ले ली है। दिखा ना इसमें छपक की संलेखना को लोगों पर प्रकाशित करेगा संयमी को यदि सेवा के लिए रखेंगे तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वो अपनी बताएं कि हम संलेखना ले चुके हैं, ले रहे हैं। यानी संलेखना जो है प्रदर्शन का काम नहीं है, इस साधना का काम है। आप कितनी साधना करते जाते हो ये आपके ऊपर ही स्वयं। आप अपनी साधना नहीं बताएंगे तो आप अपनी प्रशंसा से बचे रहेंगे। यदि आप अपनी साधना बताते हैं तो फिर आपको अपनी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। देखो हम इसी विषम परिस्थिति में इतना उपवास कर लेते हैं, इतनी मालाएं फेर लेते हैं। मालाएं भी फेरते हो तो कोई एक दूसरे के लिए बताने की जरूरत नहीं है। अपनी साधना, अपने परिणाम अपने पास रखो। यहाँ पर होना इसकी नहीं कि तुमने 100 मालाएं फेरी तो हम 125 फेर के बताएंगे। यदि आप अपनी लाइन आगे ऐसी करेंगे तो हो सकता है कि आपको फिर मंत्रोच्चारण ना हो, सिर्फ आपकी काउंटिंग चलती रहे। इसलिए मूल तो ये बाहरी उपकरण आपका उपयोग लगाने के लिए है। अंतरंग में तो आपके अंदर जो भाव है, एक बार नमोकार मंत्र शुद्ध पढ़ने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। ये असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा तब होगी जब सही स्थान पर चोट लगेगी। यदि आपकी चोट सही स्थान पर नहीं लगेगी, कुल्हाड़ी चलाने वाला किसान होता है, लकड़ी पर कुल्हाड़ी मारता है और उसी लकड़ी पर जिसको काट रहा है अपना पैर भी रखे हुए है, क्योंकि पैर के माध्यम से लकड़ी को दबा के रखता है और दोनों हाथों से धनाधन उस पर कुल्हाड़ी पटकता जाता है। यदि उसने सही निशान नहीं लगाया तो वो कुल्हाड़ी लकड़ी को ना काट करके पैर को काट देती है। इसी तरह ये महामंत्र का स्मरण एक घन की कुल्हाड़ी की तरह निशाना है। यदि सही स्थान पर निशाना नहीं लगा तो आपने मंत्र तो पढ़ा लेकिन उसका फल कुछ भी नहीं मिला। इस सही लक्ष्य, सही उद्देश्य होकर के अपन को उस कार्य में तत्चित्त होना चाहिए। हम पूछते बताओ तुमने कितनी फेरी, तुमने कितनी कर ली, तो इससे क्या होगा? सामने वाला कहेगा बहुत बहुत फेर रहे हो, आपको धन्यवाद। तो ये बाहर वाले की धन्यवाद की जरूरत है आपको कि अपने कर्मों को पराजित करने का लक्ष्य है। इसलिए अपनी साधना, अपनी अकल, अपना वैभव, अपनी पत्नी,
अपना भोजन, ये चीजें पर्दों में रखी जाती, बताई नहीं जाती है। साधना को बताओ नहीं, चुपचाप करते जाओ। आपके पास अकल है, फ्री में नहीं बांटो, अकल का सदुपयोग अपने लिए करो। हम कुछ जानते हैं तो तुम्हें बिना पैसा की अकल दे रहे और वो कह रहे हो सामने वाला के तो हमें समझाओ नहीं, हम सब जानते हैं। ज्ञान नहीं बांटो, तुम अपना ज्ञान तुम अपने पास रखो, हमें जरूर नहीं है। तो ये अकल है, तो तुम्हारी अकल तुम्हारा काम करने के लिए है कि दूसरों को सलाह देने के लिए है। अपन ने जो सीखा है वो अपना काम करो, अपन को दुनिया से क्या लेना देना, लेकिन हमारी अकल है और बांटते हम दूसरों को है, अपने लिए हम कुछ भी प्रयोग नहीं करते। आपसे कोई कुछ कहे और आप देने बैठ जा, भैया यत्नाचार पूर्वक काम किया करो, लड़ाई नहीं किया करो, कषाय नहीं किया करो, इस बातें उपदेश दूसरों होते रहे, आपके लिए लागू होता कि नहीं होता। इसी तरह तुम्हारे पास धन कितना है तो महिलाएं तो छिपा के रखती हैं, तो आपके पास पूछे कितना पैसा है तुम्हारे पास, कोई नहीं सही बताएगा कितना है, अभी पकड़े जाएंगे तो ले जाएगा पैसा वहां। नोटबंदी में निकाल एक व्यक्ति ने सुनाया था कि जब नोट बंद हो गए 8 तारीख को, तो हमने 6 तारीख को पत्नी से कहा कि तुम्हारे पास जितने हो सो निकाल के दे दो, आज तुम्हारे बैंक में चले जाएंगे। तो पत्नी ने कहा थारी कसम, जहर खावे के लाने भी पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। और 8 तारीख को जब घोषणा हो गई, उसके बाद उसके पास इतने निकले कि पूरा भारत जहर खा ले तो भी कम, पैसा उनके पास। इसलिए महिलाएं तो छिपा के रखती हैं, पुरुष प्रदर्शन करता रहता है, इसलिए उसको छिपा के रखा करो। कितनी चीजें हो गई, इन सब चीजों का हमेशा अमल करना। अब आगे चलते हैं, भगवान किसे कहते हैं, तो ये आगम में आधारवान उसको कहा जाता है जिसके पास ज्ञान का आधार होता है। और ज्ञान का आधार हो यानी 11 अंग 14 पूर्वों का पाठी हो, इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष आधारवान कहलाता है। इतनी जिनके पास प्रज्ञा होती है, ऐसे प्रज्ञावान श्रमणों को बुद्धि रिद्धिधारी मुनीश्वर कहा जाता है। 10 पूर्व के धारी है, प्रज्ञा श्रवण है, जिनके पास इस प्रकार का द्वादशांग का ज्ञान है अथवा 10 पूर्व के पाठी है, ऐसे महामुनि महाराज ही इस तरह के आधारवान होते हैं। और यही वास्तविक प्रायश्चित शास्त्र की ज्ञाता होते हैं। प्रायश्चित की ज्ञाता जो इनको पढ़ लेता प्रायश्चित शास्त्रों को, वही प्रायश्चित दे सकता है। हर कोई आजकल प्रायश्चित का विधान बना लेता है। कोई व्यक्ति यदि किसी अनुचित कार्य को करते देखा तो आप कहते हैं बहिष्कार कर दो, कपड़ा पहना दो, फलाना कर दो। आपने प्रायश्चित शास्त्र पढ़ा है कि इनने जो अपराध किया है उसका दंड विधान क्या है, ये तो विवेक तो हुई है ही नहीं।
ये तो उनके गुरु को ज्ञान है, उनने प्रायश्चित शास्त्र पढ़ा है कि कौन से अपराध का क्या उचित दंड होता है। अनुचित दंड भी नहीं दे सकते हैं। अनुचित दंड यदि अपराधी को देते हैं तो वो संयम से च्युत होने की संभावना भी हो सकती है। इसलिए वो एक एक चीज को अच्छी तरह से आचार्य महाराज समझते हैं और समझ करके फिर उसके बाद उनको दंड का विधान करते हैं। यदि किसी से कोई गलती होती है तो फिर अपन को अपने मुख से कुछ कहने का अधिकार नहीं, और दंड उसी को दिया जाता है जो याचना करता है। प्रायश्चित जो होता है ना, ये तप की कोटि में आता है। अंतरंग तपों में प्रायश्चित नाम का तप है, विनय नाम का तप है, भैया व्रत नाम का तप है। तो प्रायश्चित जो हुआ इस 8वें अध्याय में तत्व सूत्र के संबल और निर्जरा के प्रकरण में, और संबल और निर्जरा के प्रकरण में भी देखा जाए तो जहाँ 12 विध तप का वर्णन है, उस तप के अंतर्गत यानी तुम अपने अपराध की आलोचना कर रहे हो, उसका आप दंड ले रहे हो, आप अंतरंग तप कर रहे हो, बहुत बड़े तपस्वी हो आप, छोटे मोटे तपस्वी नहीं हो। लेकिन बस ये है कि प्रायश्चित का विधान लेने का और प्रायश्चित देने का ये आचार्य महाराज को ही पता हुआ करता है, हर किसी को नहीं होता है। आप अपने घर के प्रायश्चित दाता हो सकते हैं। आपका बेटा एक पेन चुरा के लाया, क्या करोगे? प्रायश्चित दोगे आपके? नहीं दोगे कि उसको मुस्कान दोगे उसके लिए? अच्छा किया बेटा, 50 रुपया का पेन चुरा के ले आए, आगे अब 500 का लाना। ये मुस्कान देकर के तुमने उसको डाकू बनने की शिक्षा दी थी। वो पेन चुरा के लाता है और सच्चे साधक होते हैं उसका निग्रह करता है। तुमने ये कैसे कर लिया? इतना घोर अपराध, जहां से लाया हो वहीं रख के आओ, उन्हीं को देखे आओ। अपन में एक दोष नहीं आना चाहिए। बच्चा नहीं माने तो फिर क्या करो? आज तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। मंदिर नहीं गया तो क्या प्रायश्चित है? आज तुम मंदिर नहीं गए हो, तुम्हारे लिए आज मीठा नहीं मिलेगा। ये तुम घर में भी उसको दंडित कर सकते हो। आज शाम को तुम खेलते रहे, समय पे नहीं आए भोजन करने, अब रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा, पूरी रात तुम्हें भूखे रहना होगा। ये प्रायश्चित ग्रस्त भी देता अपने आप, पड़ा नहीं प्रायश्चित साथ, लेकिन अपराधी को निरपराध बनाना, तब तो उसके लिए व्रतों की शिक्षा मिलेगी, तब तो उसके लिए मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए साहस मिलेगा। अन्यथा आजकल तो मम्मी पापा भी कहने लगे ठीक है, नहीं हो रही शादी तो कोई लड़की को पकड़ लाओ। ये लड़के के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। आप काहे के सही माता पिता हो, जिससे करना जहाँ करना, जहाँ गुजरात सब सारे का सारा अपना घर आप एक इस प्रकार का स्थान बना रहे हो कि जहाँ जिंदगी भर आपको संकलेश के बीज बो करके वो फल पाना पड़ेगा। अभी कोई आया था तो एक महिला और उसका पति आया, बोले लड़के की शादी नहीं हो रही महाराज, मैं क्या करूं? मेरा लड़का इतना सीधा, मैंने उसको कई बार कहा कि तू तो
लेकिन वो मान ही नहीं रहा। इसलिए मैं उड़ीसा की लड़की के साथ करने का मन बना चुकी हूँ। आशीर्वाद दे दो। देखो ये स्थितियां हैं, यानी खोटे कर्म करना, किसी को बुलाना, ये किडनैप से कम नहीं है, अपहरण है, ये चोरी है। बिना दी हुई वस्तु को आप ला रहे, कन्यादान हो रहा है, दान के बिना आदान हो गया, तो आप तो चोरी के पात्र हो। आपने शिक्षा दी चोरी करने की, अब कल उससे नहीं बनेगा, फिर किसी दूसरे को पकड़ के ले आएगा, ये परंपरा चलेगी तुम्हें। तो ये तुमने योग शिक्षा नहीं दी, इसलिए आप बच्चे को क्यों मारते हो? उसको प्रायश्चित दे रहा है। बच्चे को आपने पिटाई करी कोई बच्चे के लिए, यानी तुमने गलती करी इसलिए प्रायश्चित पिटाई है। ये आपने जैसे अपने उस कार्य के लिए किया, ऐसे प्रत्येक कार्य के लिए सतर्क रहना चाहिए। कोई कुरीति, खोटा खान पान, खोटी कुसंगति, कोई व्यसन आपकी संतान घर में लाती है, तत्काल डट करके उसका विरोध करो। तुम घर में पैर नहीं रख सकते हो। ये यदि करोगे तो आपका घर संस्कृति से युक्त होगा। ये आधारवान कहलाता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना। इसलिए गृहस्थ को इतना तो ज्ञानी होना चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना है। इसलिए रत्नकंड श्रावकाचार्य की अकेली कारिकाएं नहीं, कुछ व्याख्या भी पढ़ा करो। पंडित सदा सुखदास जी की वचनिका में उसमें कुछ अनुभव की बातें हैं। उन अनुभव की बातें गृहस्थ अवस्था में कैसे अपन को निर्वाह करना है, उस चीज को भी वहां से पढ़ो। रत्नकंड श्रावकाचार्य की कारिकाएं तो कंठ में रखे हैं लोग, लेकिन आचरण क्या है वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। यही आधारवान होना चाहिए। अब आगे कहते हैं, वस्तु स्वरूप को आप पहले अच्छी तरह से ज्ञान करो, ये आधार है। ज्ञान होगा तो आपके चारित्र को भी संभालेगा और आपके दर्शन को भी संभालेगा। ये दर्शन और ज्ञान को, जैसे अपने शरीर में दो हाथ है, ये दोनों हाथ ज्ञान दर्शन की तरह, धड़ आधार है। यदि धड़ मूल आधार न हो तो ज्ञान दर्शन कहाँ टिकेंगे, हाथ कहाँ टिकेगा। तो उस हाथ के लिए मजबूत आधार चाहिए। इसी तरह ज्ञान और दर्शन, ज्ञान के साथ धड़ की उपमा है। दर्शन और चारित्र दोनों हाथों की तरह है। इनका आधार कैसा होना चाहिए, इसके लिए इन्हें कहा है। होते उनको आचार्य कहते हैं, और गृहस्थ के जो नायक होते हैं उनको गृहस्थाचार्य कहते हैं। समाज के जो नायक होते हैं उनको प्रतिष्ठाचार्य कहते हैं। ये अपने अपने आचार्य होते हैं। तो यहाँ जैसे आचार्य के लिए चतुरंग प्रधान कहा, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ये निर्यापक के लिए और छपक के लिए लगाना। अब यहाँ गृहस्थी में लगाना, तो सबसे पहले जो निखर का निर्यापक है, गृहस्थाचार्य है, तो उसका भी कर्तव्य है कि तुम्हें गृहस्थी का ज्ञान है कि नहीं, गृहस्थी कैसे चलाना। सबसे पहले आधारवान हो। आपने ज्ञान तो दिया नहीं, पुस्तकी ज्ञान स्कूली दे दिया, उस स्कूल के ज्ञान से गृहस्थी नहीं चलती है। स्कूल के ज्ञान से तुम सर्विस कर सकते हो, बाल बच्चे नहीं पाल सकते, रोटी नहीं बना सकते, ये ज्ञान देना अलग है। तो वहां तुम्हें सबसे पहले ज्ञानवान होना चाहिए।
और फिर उसके बाद श्रद्धावान होना चाहिए कि तुम्हें इतना ज्ञान होना कि देखो बेटा, गृहस्थी में रह रहे हो तो पानी छान करके पीना, भक्ष वस्तु सेवन करना, भक्ष का सेवन नहीं करना। इस श्रद्धान बनाओ पहले। अब आपका श्रद्धान है कि पानी साफ सुथरा होना चाहिए। हमें एक भी जीव पानी में दिखाई नहीं दे रहा है, तो जीव सूक्ष्म भी होते हैं, स्थूल भी होते हैं। स्थावर में तो सूक्ष्मता रहती है, दृश्य स्थूल होते हैं, और दृश्य भी है, वे भी कुछ सूक्ष्म और कुछ स्थूल होते हैं। तो ये तर्क नहीं करो कि तुम इस पानी में कहाँ जीव है। ज्ञान करो और भगवान ने कहा है तो वैसा श्रद्धान करो। और फिर चारित्र है कि सदाचार का हमेशा पालन करो। आपसे कोई पूछे सदाचार किसे कहते हैं, बताओ कि सदाचार किसे कहते हैं, जानते हो? तुम्हारी तो प्रवृत्ति है कि जो सदा एक के चार करे उसे सदाचार कहते हैं। क्या? सदा एक के चार करना, उसका नाम सदाचार है। तुम्हारी परिभाषा तो ऐसी हो सकती, सही है क्या ये परिभाषा? सदा एक के चार करना यानी सदा चारों अनुयोगों में प्रवृत्ति करना, सदा चार प्रकार का आचरण करना। कौन सा? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपचार और चरित्राचार। वीर्याचार तो बात की वस्तु है। ये चार तप हो जाते हैं तो ये भी सदाचार है आपका। तो वो जो आज की प्रवृत्ति हो रही है, आप बिजनेस लाइन में मास्टरी कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं उसमें भाई साहब? यानी सामने वाले को तुम मीठी मीठी बातें देकर के कितना लूट सकते हो सो लूट लो। ये आज आपके व्यापार की शिक्षा है। लेकिन यहाँ सदाचार का अर्थ है कि हमेशा एक सा आचरण करना। आपका आचरण बदलता रहता है। भादों के महीने का आचरण अलग होगा, नहीं होगा? भादों का महीना लगाओ, शुरू से लोग आ गए, हमें 16 कारण करना, हमारे लिए ये करना, ये व्रत दे दो, ये उपवास दे दो। ये सिर्फ आपका भादों का महीना है जो आप बड़े ठाट बाट से मना लेते हो। कुंवार तो कोड़ा चला जाता है। कुंवार में क्या करते हैं? कुंवारे रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। नहीं, सदाचार माने 12 महीना एक जैसा आचरण करना। उस आचरण में कहीं कोई न्यूनाधिकता नहीं होना। ये सब अपन को ध्यान रखना आचरण का। जैसे 12 महीना होते हैं, कोई महीना 31, कोई महीना 30, कोई महीना 28, 4 साल में 29, ऐसा बदलता रहता। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आपका महीना कितने भी दिन का हो, लेकिन महीने में दिन कितने होते बताओ? कितने दिन होते बताओ? महीने में दिन तो 28 ही होते हैं। सोमवार मंगलवार से लेकर के रविवार तक जाओ तो कितने 60 बार हो गए,
और 7 बार में फिर दूसरा सप्ताह आ गया तो 7 बार हो गए, तीसरा सप्ताह आया तो 7 बार हो गए, चौथा आया तो सब, यानी महीने में दिन तो 28 ही है। अब तुम्हारा महीना 31 का हो गए चाहे 30 हो गए, दिन तो 28 ही होते हैं। 31 होगा तो यहाँ के 3 दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेंगे, 28 दिन से ज्यादा नहीं होते। और मूल भी तो आपके 28 ही है ना, इससे ज्यादा तो पालन होता नहीं, करना नहीं। तो इन 28 दिनों में हमेशा 28 मूल को पालन करते वे सदाचारी होते हैं। जैसे आप 10 लक्षण में 10 दिन तो बिल्कुल हरी नहीं खाओगे, 10 उपास ही कर डालोगे, दिन भर मंदिर में बैठोगे, ये सदाचार है कि भादवाचार है आपका? ये तो भादवाचार है। ऐसे दिन आपके सदा व्यतीत होने लगे। 28 दिन नहीं, 10 उपास करो, 10 कसर तो कर सकते हो, क्या बात होगी। ऐसे यदि दिन निकलते हैं तो उसको सदाचार कहते हैं। ये 4 चीजें गृहस्थ में भी होना, ज्ञान होना गृहस्थी का, श्रद्धान होना, उसके साथ आचरण होना, सदाचार होना, और तप करना। क्या तप करना? घर में एक दिन बिना नमक का भी खाओ, एक दिन बिना घी के भी खाओ, एक दिन बिना बूरा के खाओ। कम से कम तुम्हारा शरीर एक दिन तो इसके त्याग में रहा। तो इस त्याग को कर दिया तो क्या किया आपने? रस परित्याग कर दिया। रस परित्याग कर दिया माने रस परित्याग नाम का तप कर दिया। होता ना ऐसा? और इसमें भी सीमा नहीं कर पाते तो कम से कम उसकी सीमा बना लो कि आज हम यदि मीठा को पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते तो मीठा का सिर्फ एक आइटम लेंगे, गुजारा होगा कि नहीं होगा? क्या मैं अब विचार कर लो अपनी लिस्ट में, चाय पीने मीठा को के दूध पीने हैं कि मीठा खाना है कि पेड़ा खाना है कि दवाई खाना कि चाशनी खाना, क्या खाना? एक आइटम लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। सबको मिक्स कर देखो, सदाचार के तत्व में छल ग्रहण नहीं करना, उसका फल कुछ भी नहीं मिलेगा। बस